एक दुकानदार ने 360 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची। यदि एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई तो पूरे सौदे में उसे कितनी हानि हुई हमें बताना है दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा तो इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए पहला यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 360 रुपये प्रति वस्तु की दर से उसने 2 वस्तुएं बेची, यानी कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है। एक तो आपको ये देखना है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि उसे एक वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 20% की हानि हो रही है। ठीक है, यानी ये दोनों वैल्यू भी बराबर दी गई हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जब कंफर्म हो जाएंगी तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है। ठीक है, अब हानि का प्रतिशत देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जो 20 दिया हुआ है तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 20 का वर्ग किया है इसे हमेशा 100 से भाग करना है। ठीक है, नीचे हमेशा 100 आएगा और यहाँ पे जो भी संख्या दी होगी उसका वर्ग करके यानी स्क्वायर करके लिखना है। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो हानि का प्रतिशत कितना आ गया, 4% आ गया। अब देखिए दोस्तों सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि पूरे सौदे में उसे कितनी हानि हुई, यानी हमें हानि रुपयों में बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हानि प्रतिशत में तो हमने निकाल ली है, रुपयों में देखिए कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है दोनों वस्तुओं का। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य प्रतिशत में निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो होता है वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। ठीक है, अगर 100% पे उसे 4% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में 4 की हानि हुई तो विक्रय मूल्य 96% हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 4 घटा देंगे तो 96% हो जाएगा। अब देखिए विक्रय मूल्य प्रतिशत में 96% है और रुपयों में कितना है, उसने एक वस्तु कितने की बेची है, 360 रुपये की बेची है। तो 2 वस्तुएं कितने में बेची होंगी, इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो इसे 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों मैंने विक्रय मूल्य लिख दिए हैं, एक प्रतिशत में और एक रुपयों में। ठीक है, अब देखिए हमें हानि बतानी है। हानि प्रतिशत में कितनी है, 4% है। 96% की वैल्यू मेरे सामने लिखी हुई है, मुझे इसे 4% बनाना है। ठीक है, ताकि मुझे हानि पता लग पाए। अब देखिए इसे 4% बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसे 24 से भाग कर दूं, ठीक है, तो ये 4% हो जाएगा, क्योंकि 24 चौक 96 होता है। ठीक है, तो इससे मेरा 4% इस तरफ आ जाएगा। अगर मैंने इस तरफ 24 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी मैं 24 से भाग करूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ सेम वैल्यू से भाग करेंगे। अब इसे 24 से काटेंगे 72 को तो ये 3 पे कटेगा, 24 दिया 72 होता है तो ये 3 पे कट गया और एक जीरो बची है तो जीरो भी लग जाएगी। ठीक है, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 रुपये आ जाएगी। और 4% हमारा क्या था, हानि थी, यानी कि उसे 30 रुपये की हानि हो रही है पूरे सौदे में। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।